ओके दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं विपिन कुमार दुबे मैथमेटिक्स का बाइनोमियल थ्योरम डील कर रहा हूं। इसमें हम नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करने वाले हैं, जिसमें बाइनोमियल थ्योरम का मैंने जितने भी फार्मूले इंपॉर्टेंट टर्म है इसके प्रीवियस लेक्चर में मैंने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपको इस चैनल पे स्टडी मटेरियल्स लेने हैं तो आपके सामने ये जो एप्लीकेशन दिखाई दे रहा है प्ले स्टोर से फ्रीली आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। इसमें सर के द्वारा और भी नेसेसरी जो पीडीएफ हैं जो मैं पढ़ा रहा हूँ, अब से ये भी पीडीएफ आपको वहीं आपको मिल जाएंगे इस ऐप पर, बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट। इसलिए इस ऐप को जरूर डाउनलोड करिए। इसी के साथ हम आप चल रहे हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है आपका बाइनोमियल थ्योरम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे हम सॉल्व करवाएंगे, जो एग्जाम में अक्सर क्या होते हैं, पूछे जाते हैं। तो एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट्स को देखते हुए हम यहाँ पे केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही यहाँ पे हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। जैसे आपके सामने अभी एक क्वेश्चन शो होगा जिसे हमें क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। जैसे देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन शो हो रहा है। इसमें x माइनस 1/2x पर 5 का क्या करना है, विस्तार करना है। इसको अंग्रेजी में अगर आप लिखेंगे तो आपको कैसे होगा, एक्सपैंड x माइनस 1/2x टू द पावर 5। ठीक है, अंग्रेजी में सिर्फ यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले एक्सपैंड हो जाएगा, सीधे क्वेश्चन हो जाएगा। इसको हमें क्या करना है, एक्सपेंशन करना है। इसका हमें क्या करना है, प्रसार करना है। अभी तक तो हम बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे, अब हम थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, क्योंकि डिफिकल्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तभी आप जो है क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो जितने भी हमने इसके पहले फार्मूले बताए हैं उस पर रिलेटेड एक एक क्वेश्चन करा करके मैं इस चैप्टर को समाप्त करूंगा। फिर मैं आगे आपको बताऊंगा इससे रिलेटेड जो एक दो क्वेश्चन आगे भी मैं बताऊंगा, जो बोर्ड एग्जाम में पूछे तो जाते हैं लेकिन बहुत कम पूछे जाते हैं, फिर भी उसको हम डील करेंगे। और फिर हम बताएंगे आपको एनी इंडेक्स, अगर मान लीजिए पॉजिटिव इंटीजर की जगह पे कोई भी इंडेक्स हो जाता है, एनी इंडेक्स का कोई भी मतलब कोई भी पावर हो जाए, -2 आ जाए चाहे -1/2 आ जाए, कोई अगर पावर आ जाए तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, उसका एक दो क्वेश्चन देखेंगे, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर पर चलेंगे। ठीक है, तो इसका हमें क्या करना है, विस्तार करना है। तो देखिए इसका विस्तार हम कैसे करेंगे, कितने पद तक होगा आप जान गए होंगे, 6 पद तक। जितना पावर होता है उससे एक ज्यादा। तो इसका विस्तार करने का तरीका, सबसे पहला तरीका आप करेंगे क्या, इसको x और a जानेंगे, कौन इसमें x है कौन a है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, x प्लस यहाँ पे -1/2x, इस तरह से तो आप जरूर लिखिएगा। ठीक है ना, इस तरह से आप जरूर लिखिएगा। अब इसको लिखिएगा कंपेयरिंग विथ x प्लस a की पावर n। इसको तुलना किससे कराएंगे, कि तुलना किससे कराएंगे, कि तुलना आप कराएंगे किससे, कि तुलना x प्लस ए के पावर n से करने पर। जब आप इसकी तुलना x प्लस ए के पावर n से आप करेंगे तो आपको कुछ मिलेगा, क्या मिलेगा, x इक्वल टू x ही मिलेगा, और a की इक्वल टू क्या मिलेगा, -1/2x। यानी कि x जहाँ पे x और a के जहाँ पे -1/2x रखेंगे और n के जहाँ पे क्या रखेंगे, 5 रखेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, तुलना करेंगे और चीज़ों को यहाँ पे पुट करेंगे, किसके जगह पे क्या रखना है। तो x के जगह पे x ही रखना है, और a के जगह पे क्या रखना है, -1/2x, और n की जगह पे क्या रखना है, 5 रखना है। तो तुलना करा लेंगे तो चीज़ें आपके लिए और आसान हो जाएंगी। तो अब आपको इसका प्रसार करना है 5 पदों तक। तो देखिए कैसे करेंगे, तो यहाँ क्या होगा, चीज़ों को तो बढ़ाना ही पड़ेगा। तो 5 पदों तक इसका एक्सपेंशन करिए, 6 पद तक ये जाएगा। सबसे पहले x पर क्या होगा, 5, और फिर इसको हम ले जाएंगे सबसे लास्ट में, तो सीधे क्या होगा, -1/2x के पावर 5। बाकी की चीजें हम बीच में पुट करेंगे किस तरह से, cxa के पदों में nc1, n के जगह पे 5 है, 5c1 आई इंटू एक्स पे n माइनस, ऊपर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, n माइनस आर, यानी कि x यहाँ पे क्या है, x ही है, तो x यहाँ पे इन दोनों को 4, और फिर माइनस ए के जगह पे हम क्या रखते हैं, जो यहाँ पे होता है सीधे। ठीक है, फिर वही चीज, फिर nc2, n के जगह पे क्या है, n के जगह पर 5 है, तो 5c2 इंटू एक्स के जहाँ पे 3, और फिर इंटू ए के जहाँ पे -8/2x, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, ये तो क्लियर है आपका। हमने पहले ही वो चीज़ लिख दिया है, पहले ही नहीं लिखना चाहिए था, क्योंकि और भी पद इसमें आगे बढ़ेंगे। तो फिर देखिए यहाँ पे 5c3 अगर लिखना है तो 5c3, x पे 5 में से 3 जाए 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1/2x,
अब इस पर यही 3 यहाँ पे हो जाएगा। कितने पद हुए? 6 पद चाहिए, तो 1 2 3 4 हुआ, 5। एक पद और चाहिए, तो इसको हम नीचे लिखते हैं, ठीक है। एक पद और लिखते हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 5c4 इंटू एक्स पे, 5 में से 4 जाए 1, आई इंटू 1 - 2x पे क्या होगा 4 होगा। होगा कि नहीं होगा? जो नीचे वाला है वही ऊपर चला जाएगा। और फिर नीचे क्या होगा आपका, सीधे ये होगा -1/2x के पावर क्या होगा 5 होगा। यही तरीका आपको क्या करना है, यूज करना है, बस यही तरीका हमें यूज करना है। तो चलते हैं और ऊपर इसके, ठीक है। तो अब इसको आप सॉल्व करिए, तो क्या होगा, x पर 5 होगा, तो यहाँ पर 5c1 क्या होगा 5 हो जाएगा, 5c1 का मान 5 ही होगा। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पावर 1 है ना, तो अगर 1 है तो यहाँ माइनस पहले आ जाएगा, अगर यहाँ पे ऑड है, कोई विषम संख्या है, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा इस बात का जरूर। चक्र है देखो, ऐसे गोल गोल घूम रहा है, जिसको चाहे उसको काट सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 5x पे 4 और नीचे 2 है, यानी कि 5/2 बाहर कर लीजिए, 5 और 2 बाहर कर लीजिए। x पे 4 है, नीचे x से x पे 4 कटेगा तो कितना हो जाएगा, x पे क्यूब हो जाएगा, ठीक है, सिंपल। फिर आप करेंगे 5c2 को सॉल्व करिए, कहीं का सॉल्व कर लीजिए 5 को, 5 ऊपर और 2 नीचे, इन दोनों घटाना यहाँ। तो 5 इंटू 4 और नीचे बचा 2, अंडर 3 3 कट गया, 2 दूना 4 कितना हुआ, 5 दूना 10। तो यहाँ पर 10 आया, और 10/2 ये देखिए 10/4 हो जाएगा, ये 4 नीचे आ जाएगा ना, तो हो जाएगा 10/4। और 10/4 को क्या लिख सकते हैं 5/2। 10/4 को क्या लिख सकते हैं 5/2। तो 5/2, अब यहाँ देखिए यहाँ की स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स क्यूब है, तो यहाँ पर एक्स क्यूब से एक्स स्क्वायर जब कटेगा तो ऊपर एक्स बच जाएगा, यानी कि ऊपर क्या बच जाएगा एक्स। यहाँ पे स्क्वायर आएगा, यहाँ पर क्यूब है, तो एक्स स्क्वायर क्यूब से कटेगा तो एक्स ऊपर बच जाएगा। बच जाएगा नहीं बच जाएगा। ये 5c2 वैल्यू आया 10 आया है, और 4 नीचे हो जाएगा, 10/4 को 5/2 लिख सकते हैं। हमने एक्स लिख दिया इसको, ठीक है। अब हाँ सॉल्व हो गया ये चीज़। अब फिर 5c3 का आप क्या लिखेंगे, 5c3 को भी निकालिए किनारे कहीं, ठीक है। 5c3 को भी निकालिए, तो ऊपर 5 नीचे 3 और घटाना यहाँ, तो 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 और नीचे फैक्टोरियल 3 है, ये है, और ये 2 इंटू 1 हो गया, 3 से 3 कैंसिल, 2 दूना 4, ये भी 10 आ गया, ठीक है। तो 10 आया, तो यहाँ पर क्या है 8, तो क्या हो जाएगा 10/8। लेकिन सिंबल क्या होगा, देखिए माइनस पर यहाँ पर 8 है ना, तो माइनस पे अगर 8 है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, सीधे माइनस करिए। तो इसका वैल्यू आया 10, 10/8। 10/8 को क्या लिख सकते हैं, 10/8 को अगर 5 से काटें तो 5 अगर 10/8 को 2 से काटें तो 5/4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5/4, ठीक है। अब फिर यहाँ स्क्वायर है, यहाँ पर क्यूब होगा, तो ये कटेगा तो सीधे नीचे x हो जाएगा, -4/x हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए माइनस पर पावर इवन है ना, तो ये वैल्यू आगे की प्लस ही होगी, कुछ सोचना ही नहीं है। 5c3 की वैल्यू 10, 10/8, 10/8 को क्या लिखेंगे 5/4, दोनों में 2 गुणा करिए 10/8 आ जाएगा। अब यहाँ पर 5c4 यानी कि 5c1 हो गया, फिर 5 में से 4 जाए 1, तो 5c1 का वैल्यू हो गया 5। और यहाँ पे देखिए 2 पर पावर 4 का मतलब क्या हुआ, 2 पर पावर 4 का मतलब 2 दूना 4, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, यहाँ पर क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, नीचे 16 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, तो यहाँ पे होगा 5/16। यहाँ पे x पे 4 4 है, यहाँ पे x पे 1 है, तो नीचे जब कटेगा x पे 4 x पर 1 से, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे x पे 4, यहाँ पे x पे 1 कटेगा ये, तो यहाँ पे x पे क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा। फिर यहाँ पावर क्या है ऑड है, यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। आज जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/32, x पे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो कितने टर्म आए आपके 1 2 3 4 5 6 टर्म आए, यानी कि 5 टर्म तक अगर एक्सपेंड करना हो, इतने टर्म इसमें क्या होंगे। तो इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। पीडीएफ में ये फट जाएगी चीज़ें, क्योंकि हमने इसको मूव करा दिया है, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए।
इसको मैं और छोटा कर दे रहा हूँ। इसका हमें विस्तार करना था और हमने विस्तार किया। चीज़ों को बारी बारी से सॉल्व करेंगे, बिल्कुल ध्यान से सॉल्व करेंगे तभी सॉल्व होगा, या तो गलत होने की पॉसिबिलिटी इसमें ज़्यादा होती है। ठीक है, और कैसे किसको एक्स मानना है किसको ये मानना है, ये चीज़ों को मैंने एक्सप्लेन कर दिया। आप स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे मिलेगा। देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको निकालना है कि प्रसार में छठा पद प्राप्त कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, मैंने इसके पहला जो मैंने लेक्चर लिया था उसमें मैंने पूरी तरीके से वेरीफाई करा करा के सॉल्व कराया था कि छठा पद देखिए रियल में वही आ रहा है जो हम डायरेक्ट पाने से आ रहा है। ठीक है, कंपेरिजन करा करा के बताया, लेकिन यहाँ आपको ऐसा नहीं करना है। इसको इंग्लिश में कहें तो क्या कहेंगे, फाइंड द सिक्स टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 3x + 1/2 y के पावर 9। इसका एक्सपेंशन में आपको सिक्स टर्म आपको क्या करना है, प्राप्त करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, अब इस चीज को देखिए। 3x + 1/2 y टू द पावर 9 के प्रसार में क्या करना है, छठा पद बताना है इसके प्रसार में। तो छठा पद ज्ञात करने के लिए हम कंपेरिजन करेंगे तो x = 3x मिलेगा, a = 1/2 y मिलेगा और 9 यानी कि इक्वल टू मिलेगा, यानी लिखेंगे कंपेयरिंग विथ x + a टू द पावर n। यहाँ पे लिखेंगे x + a के पावर n से x पावर n से क्या करने पर, तुलना करने पर। तो जब आपने तुलना किया तो x = क्या मिल गया, 3x मिल गया, a = क्या मिल गया, 1/2 y मिल गया और n = क्या मिल गया, 9 मिल गया। अब ये कह रहा है कि इसका कौन सा पद निकालना है, आपको छठा पद निकालना है। ठीक है, तो T6 अगर आपको निकालना है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, T5 + 1, तभी T6 होगा, यानी कि r की इक्वल टू क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। तो फार्मूला आप जानते हैं, यहाँ फार्मूला जरूर लिख लिए, जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करिए तो फार्मूला जरूर लिखिए। फार्मूला जानते हैं, TR + 1 = NCR इंटू एक्स पे n-r इंटू ए पर r, इन घटा के यहाँ लिखना, यही चीज़ यहाँ पे लिख देना। ठीक है, फार्मूला आप जान ही रहे, वही वैल्यू पुट कर दीजिए। अब NCR यानी कि जहाँ पे क्या है 9 है तो 9CR C हो गया, और R की वैल्यू क्या है यहाँ पर 5 है तो 9C5 इंटू, देखिए सीधे क्या है NCR इंटू एक्स, एक्स के जहाँ पे क्या होगा 3x, यहाँ पर देखिए 3x हो गया, तो 3x के पावर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पे लिखिए, और फिर इंटू ए के जहाँ पे क्या है 1/2y, 1/2y जहाँ पे क्या लिखना है, जो यहाँ पे है, जो यहाँ पे है। ठीक है, यही हो जाएगा आपका क्या, छठा पद। अब इसको सॉल्व करना बेहद आसान है आपके लिए। 9C5 की वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, यहाँ पे आप क्या करना है, 9C5 की वैल्यू निकाल लेना है। तो 9C5 की वैल्यू आप निकालेंगे तो तरीका मैंने बताया था, ऊपर 9 और नीचे 5 और दोनों का सब यहाँ पे सब्ट्रैक्शन लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 9 × 8 × 7 × 6 × 5 हो जाएगा, और नीचे हम 4 को भी ऐसे कर दें, 4 × 3 × 2 × 1, और नीचे क्या हो गया फैक्टोरियल 5 भी नीचे हो गया। ठीक है, हमने क्या किया, फैक्टोरियल 9 को ओपन किया 5 तक, और फिर हमने 5 को किनारे लिखा, अब 4 को हमने ओपन कर दिया, क्योंकि 5 कटेगा तो हमें एक टर्म और आगे नहीं बढ़ना पड़ेगा। तो 5 और 5 कैंसिल हो गया। अब इसको काटिए, 4 2 × 8, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 3 3 × 9, यानी कि यहाँ पे क्या आया 7 7 7 6 × कितना हुआ 42, और 42 में आप 3 का गुणा करेंगे तो कितना होगा, 3 2 × 6 और 3 4 × 12, 126, यानी कि 126 होगा 9C5 की वैल्यू। तो यहाँ पे आप, इसको तो रफिंग ही था, किनारे आप निकालना था आपको, तो यहाँ पे T5 + 1 के जहाँ पे क्या आया 126 इंटू 3 पर 4 करेंगे तो कितना आएगा 81, x पे 4 इंटू 1/2 पर आप 5 करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 1/2 y है, तो यानी कि y ऊपर अगर होगा तो y पर 5 और नीचे क्या होगा 2 पर 5 करेंगे तो क्या होगा 32 होगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे पूरा तो क्या होगा 126 × 81/32
आई इंटू एक्स पे 4 वाई पर 5। तो ये तो कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हैं आसानी से। तो इसको आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा कितना आंसर आ रहा है, वैल्यू पुट करिएगा, एक्स पर 4 इंटू 5, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हमने थोड़े से इससे बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश किया। अभी तक तो मैंने बहुत इजी क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को पूछे जाने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा है। तो जो भी आपको निकालना है, कंपेरिजन करेंगे, कंपेयरिंग करेंगे, फिर वैल्यू को पुट करेंगे फार्मूले में और फिर इसको सॉल्व करेंगे, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाएंगे, इसका जरूर ध्यान दीजिएगा, इस पर भरपूर प्रैक्टिस इसका करिएगा। ठीक है, तो अब आपको स्क्रीन पे फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। पहले हम इसको इरेज कर देते हैं। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपका है x माइनस 1/x² पावर 8 में x पावर माइनस n का क्या करना है, गुणांक ज्ञात करना है, का गुणांक बताइए। ठीक है, x माइनस 1/x² के पावर 8 में x माइनस 1 का क्या बताना है, गुणांक बताना है। और इसमें क्या बताना है, x से हीन पद बताना है, x से हीन पद बताइए। ठीक है, इसमें आपको x माइनस 1/x² में x के पावर माइनस 1 का क्या बताना है, गुणांक यानी कोफिशिएंट बताना है। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर माइनस 1। इसको आप क्या लिखेंगे, इसको अगर अंग्रेजी में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर माइनस 1। इसको क्या बताना है, फाइंड द टर्म which is free from x। आपको वो टर्म बताना है जो x से क्या हो, फ्री हो। इसमें क्या बताना है, x टू द पावर माइनस 1 का कोफिशिएंट बताना है। ठीक है, चलिए इन दोनों क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। मान तरीका तो सब बता चुका है, तरीका बताने में कोई भी दिक्कत नहीं है। तरीका जब आप जान रहे हैं तो क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, हम थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन को लेकर आए हैं ताकि आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना क्या हो जाए, आसान हो जाए। पूर्णांक पहले कैसे ज्ञात करेंगे उसको देखिएगा। सॉल्यूशन फर्स्ट, पहले जो दिया है, क्या दिया है, गिवन बाइनोमियल टर्म। क्या बाइनोमियल टर्म दिया है, पहले उसको लिखेंगे। गिवन बाइनोमियल टर्म क्या दिया हुआ है आपका, x माइनस 1/x² के पावर 8। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग। कंपेयरिंग का मतलब क्या होता है, तुलना करने पर। कंपेयरिंग विथ, किसके साथ तुलना कर रहे हैं, x के पावर a के पावर n के साथ। ठीक है ना, तो जब आप तुलना करेंगे तो x के जगह पे x ही मिलेगा, a के जगह पे क्या मिलेगा, माइनस 1/x² और n के जगह पर क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। ठीक है, तो फार्मूला आप जानते हैं, कौन सा फार्मूला जानते हैं, फार्मूला आप जानते हैं क्या, NCR इक्वल टू, अगर आपको ये नहीं मालूम है कि कौन से पद में x के पावर माइनस 1 आएगा, तो मान लेंगे कि, मान लीजिए कि x r प्लस वहाँ पद इसमें x के पावर माइनस r आ जाएगा। तो फार्मूला सबसे पहले लिखेंगे TR+1 का, वो होता है क्या, NCR इंटू एक्स पे n माइनस r इंटू ए पर r। इसका मतलब क्या है, आपको नहीं मालूम है कि किस पद में x के पावर माइनस 1 आएगा, ये आपको नहीं मालूम है। तो मान लीजिए कि r+1 पद में x के पावर माइनस 1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक चीज टर्म लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पर टर्म एक लिखेंगे, माना, देखिए यहाँ पे लिखेंगे क्या, माना r+वे पद में, माना r+वे पद में x के पावर माइनस 1 एपियर होगा।
ठीक है, मान लीजिए कि एक प्रकट होगा, दिखाई देगा, इसके r+1 पद तक का विस्तार करें तो x पर -1 आ जाएगा। तो हम करते हैं r+1 तक, tr+1। तो यहाँ पे NCR, n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू आपकी दी हुई है 8 इंटू एक्स के जहाँ पे क्या है x ही, n माइनस यानी कि 8 - r इंटू ए के जहाँ पे क्या है -1/x²। इस पर क्या होगा, जो नीचे है वही यहाँ पे होगा। तो इसको अगर आप सॉल्व करना चाहें x के फॉर्म में सब कन्वर्ट कर देंगे। जब हम x के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, 8CR इंटू एक्स पे 8 - r इंटू एक्स पे, देखिए ये माइनस है ना, तो यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे माइनस होगा, और ये ऊपर क्या हो जाएगा, 2 क्या हो जाएगा, -2r में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इनटू में यहाँ पे क्या हो जाएगा, -x के पावर -2r हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे इसको हम -1 इंटू एक्स लिख सकते हैं, तो यानी कि -1 पे भी -2r होगा। यहाँ पे 8CR, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, -1 के पावर क्या, 2r, यहाँ पे -1 को बाहर कर दिया। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, फिर x पे क्या हो जाएगा, 8 - r, अब फिर यहाँ पे x पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे -2r है, फिर x पर क्या हो जाएगा, -2r। ध्यान से देखिए, हमने क्या किया, x से माइनस अलग कर दिया। ठीक है, हमने क्या किया, x से -1 पे -2r कर दिया, अब फिर x पे -2r कर दिया, क्योंकि x पे 2 ऊपर जाएगा तो x पे -2 हो जाएगा, -2 का हमने क्या कर दिया, वहां पे गुणा कर दिया। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या होना चाहिए, यहाँ पे x जब ऊपर जाएगा तो x पे क्या हो जाएगा, -2, यहाँ पे -x पे क्या आ गया, -2 पर r हो गया। तो यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हैं, -1 पे r इंटू एक्स पे -2r, यानी कि -1 पे केवल r ही होगा। ठीक है, -1 पे क्या होगा, केवल r ही होगा। यहाँ पे -1 पे क्या हो गया, r हो गया। ठीक, अब x को हम सॉल्व करेंगे। देखिए, इसको और थोड़ा सा ऊपर लेके हम जा रहे हैं। इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे 8CR इंटू -1 पे क्या हो गया, r इंटू एक्स पे 8 -2r -r, तो क्या हो गया, -3r। ठीक है, यहाँ पर क्या आया, x पर 8 -3r आ गया। अब हम r का मान निकालेंगे। जब r का मान निकल जाएगा तो इस कोफिशिएंट की वैल्यू को निकाल लेंगे, वही आपका क्या होगा, x पर -1 का क्या होगा, कोफिशिएंट होगा। तो पहले x के पावर -1 के बराबर इसको करेंगे, तभी नहीं इसका कोफिशिएंट होगा, यानी कि ये पूरी वैल्यू किसके बराबर होगी, -1 के बराबर मान लेंगे कि पूरा वैल्यू क्या है, -1 करेंगे तभी ये वैल्यू कोफिशिएंट होगा। इसको जब -1 करेंगे तो r का एक उचित मान मिलेगा, जिससे ये पूरी मान -1 हो जाए। ठीक है, वही r की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, आपका एक कोफिशिएंट फाइंड हो जाएगा, मिल जाएगा। ठीक है, कैसे, अब देखते हैं। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या है, 8 -3r। तो अगर ये पूरा x के पावर -1 हो जाए, यानी कि यहाँ पे पूरा -1 हो जाए अगर, तो ये पूरा -1 का मल्टीप्लाई मतलब कोफिशिएंट हो जाएगा। यानी कि इसको -1 करने के लिए r का एक एप्रोप्रिएट मान होना चाहिए, जो r वैल्यू यहाँ पुट करें तो पूरा सॉल्व करने पर -1 आ जाए। तो वही r की वैल्यू जब यहाँ और यहाँ पुट करेंगे तो एग्जैक्ट इसका कोफिशिएंट ये दोनों हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर -1। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे x के पावर -1 के गुणांक के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके गुणांक के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 8 -3r x के पावर, इसको किसके बराबर रखना पड़ेगा, x के पावर -1 के बराबर रखना पड़ेगा। ठीक है, अब लिखेंगे कंपेयरिंग विथ पावर, घात से तुलना करने पर। जब हम कंपेयरिंग विथ पावर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 -3r इज इक्वल टू -r। तो यहाँ पे अगर r की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। देख लीजिए, ये 9 हो गया, 3 में करेंगे, r की वैल्यू क्या आ गया, 3 आ गया। और जब r की वैल्यू 3 आ गया तो कोफिशिएंट निकालना हमारे लिए क्या हो गया, आसान हो गया।
ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, x टू द पावर माइनस 1 का गुणांक क्या है, x टू द पावर माइनस 1 का गुणांक यही है ना, 8 CR इंटू -1 पे r। तो यहाँ पे 8 CR के जहाँ पे 3 इंटू -1 पे क्या हो गया 3, तो -1 पे 3 ऐड हो गया ना पावर, तो माइनस में ही आंसर आएगा। अब फिर 8C3 का मान निकाल लीजिए, फैक्टोरियल 3 अपन फैक्टोरियल 3 भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5, यानी कि -8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू फैक्टोरियल 5। आप यहाँ पे 3 को क्या करेंगे, 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू फैक्टोरियल 5, ये कट गया। अब इससे ये 6 कट गया, क्या आया -56। यही आपका क्या होगा, x टू द पावर -1 का क्या होगा कोफिशिएंट होगा -56। तो चाहे आप तो आप इसको सॉल्व करके निकालें, ठीक है, देखें कि x का x पर -1 का मल्ट क्या है कोफिशिएंट, और चाहे तो डायरेक्ट निकालें विदाउट सॉल्विंग आप यूज करके, ठीक है। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन वास्तव में बड़ा है नहीं, ठीक है। जब आपको कॉन्सेप्ट मालूम रहेगा तो आप बड़े से बड़े क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकेंगे, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपके सामने अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है, वो क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है 3x के पावर -2/x² के पावर 15 है में क्या बताना है, x से हीन पद बताना है। फाइंड द टर्म विच इज फ्री फ्रॉम x। हमें उस टर्म को बताना है जो x से क्या हो, डिफरेंट हो, x से क्या हो, फ्री हो, इस चीज को हमें बताना, ठीक है। ये 3x - 2x² के पावर 15 से x से हीन पद बताना है। फाइंड द टर्म विच इज फ्री फ्रॉम x, ठीक है, इसको मैंने अभी अभी लिखा है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो तरीका है वही तरीका अडॉप्ट करेंगे। क्या तरीका है, कंपेयरिंग का, कंपेयरिंग कराएंगे। किससे कंपेयरिंग कराएंगे, देखिए आप यहाँ पे कंपेयरिंग कराएंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्या, x प्लस a के पावर n से क्या करने पर, तुलना करने पर। सबसे पहले आप ये टर्म तो लिखेंगे कि x के प्लस a के पावर n से जब तुलना करेंगे तो x इक्वल टू क्या मिलेगा, 3x मिलेगा, और a इक्वल टू क्या मिलेगा, -2/x² मिलेगा, ठीक है। x और a का मान आपको मिल गया, आसानी से मिल गया, और n की वैल्यू आपको क्या मिली, n की वैल्यू क्या मिली, 15 मिल गई, ठीक है। अब फार्मूला आप जानते हैं, हर क्वेश्चन में इस चीज़ को जरूर लिखिएगा। इसका फार्मूला जो इसमें यूज करना है वो क्या है, TR+1 है, NCR इंटू एक्स पे n - r इंटू ए पर r। देखिए चाहे तो इस फार्मूले का यूज करके निकाल दीजिए x से हीन पद, चाहे तो इसका प्रसार करिए, कितने पद तक, 16 पद तक कर पाएंगे नहीं, इसलिए फार्मूला यूज करिए, फार्मूले से आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकेंगे, ठीक है। एक मिनट, क्वेश्चन पर विचार करिए, जो मैंने क्वेश्चन आपके सामने रिप्रेजेंट किया है उसको कैसे आप सॉल्व करेंगे, एक बार इसको थिंक करें। तो देखिए हमें x से हीन, तो हमको मालूम नहीं है कि कौन सा पद है जो x, इसमें x नहीं है, ये हमको मालूम नहीं है। कहने का मतलब क्या है, ये समझ गए हैं, प्रसार कराएं वह पद बताइए जिसमें x न लगा हो। इसको मैंने इसके पूर्व लेक्चर में समझाया था।
तो मान लिया कि आर प्लस वहाँ पर जो एक्स से हीन होगा, यहाँ पर हम यहाँ पर मानेंगे, क्या मानेंगे, देखिए ठीक है, यहाँ पर मानेंगे, माना, क्या माना, आर प्लस वहाँ पद एक्स से क्या होगा, हीन होगा या फ्री फ्रॉम एक्स होगा। ठीक है, ये चीज आपने मान लिया। ठीक है, किसमें मान लिया, सारे टर्म आपके सामने लिखे हुए हैं, इसमें हम मान लिया कि आर प्लस वहाँ पद में एक्स नहीं होगा। तो टी आर प्लस वहाँ में हम वैल्यू को लिखते हैं, आर प्लस वहाँ में एन का मान क्या है 15, सी आर इंटू एक्स क्या है 3x, इन दोनों को यहाँ सब्ट्रैक्ट कर देंगे। और फिर इंटू ए क्या है, देखिए ध्यान से, ए क्या है -2/x²। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दीजिए, ए के जहाँ पे लिख दीजिए -2/x², तो यहाँ पर -2/x² लिख दीजिए। अब फिर ए के पावर आर, ए के पावर आर, आर जो मतलब नहीं, आर का वैल्यू डिसाइड है तो आर को इसे रहने दीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर ठीक से लिख देते हैं, -2/x² के पावर क्या हो गया 15cr इंटू 3x, 15 - r इंटू -2/x² के पावर r। इतनी सारी चीजें आपके सामने क्या हो जाए, रिप्रेजेंट हो जाए। अब इसको हम क्या करना है, इसको x से हीन बनाना है, तो पहले x के पावर को एक पास रखें, तभी हम हीन बना पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ 15cr है, यहाँ 3 पर 15 - r, इंटू एक्स पर 15 - r, तभी x से हम हीन बना पाएंगे। और फिर यहाँ पर क्या है, इंटू -2 पर r और इंटू एक्स पे क्या हो गया -2r, देख लीजिए, -2 पे r इंटू x² ऊपर जाएगा तो -2r हो जाएगा, दोनों पे तो r होगा। अब यहाँ से चीज़ों को x पर r इनको मिलाइए, यहाँ पर क्या आएगा 15cr इंटू 3 पर 15 - r इंटू एक्स पे क्या हो जाएगा 15 - r और फिर -2r, क्या हो जाएगा 15 - 3r इंटू -2 के पावर क्या आया r आ गया। ठीक है, तो हमें x से हीन करना है, x होना ही नहीं चाहिए, यानी कि जो x पे पावर है उसको 0 के बराबर करना है। ठीक है, तो x के पावर 0 के बराबर करना है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे x से हीन पद के लिए, x से हीन पद के लिए हमें क्या करना है, इसको 0 करना है। ठीक है, फॉर फ्री फ्रॉम x टर्म, इसको क्या लिखेंगे, फॉर फ्री फ्रॉम x टर्म, इसको क्या करना होगा, x के पावर 15 - 3r को हम x के पावर 0 करना होगा, तभी x से फ्री होगा। r का कोई अप्रोप्रिएट वैल्यू मिलेगा जो पुट करके हम पूरा इसका कोफिशिएंट हम क्या करेंगे, निकाल सकेंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, तो यहाँ जब कंपेरिजन करेंगे तो यहाँ पे एक टर्म मिलेगा 15 - 3r इजिकल टू क्या मिलेगा 0। तो यहाँ से अगर आप r की वैल्यू निकालेंगे तो 3r इजिकल टू 15 होगा। तो यहाँ अगर r की वैल्यू निकालेंगे तो 15/3 यानी कि 3 5 × 15, r इजिकल टू क्या मिला 5। यानी कि इसके एक्सपेंशन में जब इसका हम प्रसार करेंगे तो T6 ही वो पद होगा जिसमें x नहीं होगा। तो हम करके भी T6 को निकाल के भी देख सकते हैं, T6 को हम निकालें तो क्या आएगा। ठीक है, तो अगर इसको हम निकालेंगे तो हमें क्या मिला कि यहाँ पे लिखेंगे, जो भी क्वेश्चन था इस प्रकार लिखेंगे, इस प्रकार प्रसार में क्या, प्रसार में TR+1 यानी कि TR की वैल्यू क्या आया 5+1 यानी कि T6 ही वह पद होगा। ठीक है, T6 ही वह पद होगा जिसमें x न हो। देख लेते हैं क्या ऐसा है, मतलब हमको कह दे कि वो पद भी निकालिए, तब कैसे क्या करेंगे, T6 हम निकाल लेते हैं इसमें। तो T6 का मतलब T5+r, 5+1 यानी कि r की इक्वल टू क्या हो गया 5 हो गया। सारी वैल्यू पुट करिए, NCR, n की मान क्या था, देखिए n का मान क्या था, n का मान था आपका
15। देखिए n का मान जो भी वैल्यू था उसको हम किनारे लिख लें पहले, नहीं तो जो भी वैल्यूज थे उन सबको हम लिख देते हैं। x इक्वल टू 3x, a इक्वल टू n, जो भी क्वेश्चन था क्वेश्चन को पहले हम किनारे लिखते हैं। क्वेश्चन आपका क्या था, 3x माइनस 2x स्क्वायर के पावर 15 था। ठीक है, 3x माइनस 2/x स्क्वायर, 3x माइनस 2/x स्क्वायर, यही आपका क्वेश्चन था। 3x माइनस 2/x स्क्वायर के पावर क्या था, 15 था। यही क्वेश्चन था आपका, 3x माइनस 2/x स्क्वायर के पावर 15 था। देख लीजिए एक बार क्वेश्चन आपका कौन सा था। थ्री एक्स माइनस 2/x स्क्वायर के अपन 15। यही आपका क्वेश्चन था, 3x माइनस 2/x स्क्वायर के पावर क्या था, 15 था। तो इसका हमें कौन सा पद निकालना है, छठवां पद निकालना है, यानी कि r की वैल्यू 5 पुट करना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे NCR यानी कि 15C6 इंटू 15C6 हो गया, इंटू यक्स, यक्स के जहाँ पे क्या है 3x, 3x पे से 15 में से 6 जाए तो क्या हो जाएगा 9। ठीक है, इंटू ए के जहाँ पे क्या है, ध्यान से देखिएगा, -2/x स्क्वायर, जो यहाँ पे नीचे है वही यहाँ पे क्या होगा, ऊपर होगा। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, छठवां पद होगा। तो ये जो पद होगा छठवां पद, ये जो होगा ये x से हीन होगा। आप इसको निकाल कर सॉल्व करके देख लीजिएगा कि जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो उसमें x नहीं होगा, यानी कि x से हीन होगा। हमने r की इक्वल टू क्या पुट किया है 5, यानी कि छठा पद। r की इक्वल टू अगर 5 पुट करें तो यहाँ पर एक चीज़ गलत हो गया है, r के जहाँ पे 5 होना चाहिए, यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे r के जहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे 5, क्योंकि r के यहाँ पे 5 होगा ना, इसमें सब चीज़ें आपको तुरंत मिल जाएंगे अगर कहीं गलत हुई तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, यही 5 क्या होगा यहाँ पे होगा। तो ये पद आपका x से हीन हो जाएगा। कैसे, हम एग्जाम्पल के साथ बता दें, प्रूफ कर दें यहाँ पर। देखिए इसको गलत हो गया, सही कर लीजिएगा। यहाँ पे x के पावर 10 आ रहा है ना, इस पद को देखिए, इस पद को ध्यान से, यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, x पे 10 मिल रहा है ना, यहाँ पे देखिए 5 दूना 10, यहाँ भी x पर 10 मिल रहा है, तो ये दोनों कट गया, तो जो भी मिलेगा न्यूमेरिकल ही तो मिलेगा, यानी कि ये जो टर्म होगा वो x से क्या होगा, हीन होगा। तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप, सॉल्व करना आसान है, आपके हाथ में है। नहीं कर पा रहे हैं थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें बड़ा होगा, लेकिन आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर चाहे तो इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट लेना तो आप कर सकते हैं। इसको हम एक जगह पे करने की कोशिश करेंगे। यही आपका क्वेश्चन था, ये अब इससे छोटा नहीं होगा, आप इसको स्क्रीनशॉट लेते रहिए। ठीक है, हम ऊपर करते जा रहे, स्क्रीनशॉट लेते रहिए, ले लीजिए, फिर यहाँ स्क्रीनशॉट लीजिए, बस। ठीक है, 3 बार इसका स्क्रीनशॉट आपको लेना होगा। तो इस प्रकार से आप समझ गए कि x से हीन पद निकालना हो या गुणांक निकालना हो तो हम कैसे निकालें। गुणांक निकालना भी बता दिए, x से हीन पद भी निकालना बता दिए। अब हम आपको एक एग्जाम्पल मध्य पद वाला बता देते हैं, उसके बाद ये चैप्टर आपका फाइनली और फुल्ली क्या होगा, फिनिश होगा। उसके बाद हम ग्रेटेस्ट टर्म निकालने का फार्मूला बताएंगे नेक्स्ट वाले में, और एक प्रमेय पर आधारित कुछ क्वेश्चंस बताएंगे, और फिर हम एनी इंडेक्स अगर रहे तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। इन सारे चीज़ को एक ही लेक्चर में हम क्या करेंगे, समराइज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और हम बता देना चाहेंगे इसमें कि मध्य पद से रिलेटेड। ठीक है, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। देखिए आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा होगा, x² माइनस 1/2x² के पावर 2n के बीच का पद ज्ञात करना है। ठीक है, अब यहाँ पे 2n करके हम बता दे रहे हैं। मान लीजिए कि
इजी क्वेश्चन तो आपने सॉल्व करने का तरीका जान ही लिया है, बहुत आसानी से आप कर लेंगे, लेकिन हमने 2n करके आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश किया है, लेकिन आप कंफ्यूज नहीं हुए क्योंकि हमें मालूम है कि आप होशियार हो गए हैं। 2 के पावर n है, यानी कि 2n है। 2n एक क्या है, ऑड नंबर है कि इवन नंबर है? इवन नंबर है, ये क्लियर है। जब ये इवन नंबर है तो मध्य पद निकलना आसान है, क्या होगा n/2 + 1। देखिए ट्रिक याद करिए कि अगर ये इवन है तो 2 से कट जाएगा, तो सीधे n/2 + 1 कर दीजिए। अगर ये ऑड है तो 2 से नहीं कटेगा, लेकिन 2 से हमको काटना है, इसमें 1 जोड़ दीजिए, +2 कर दीजिए और 2 बार कर दीजिए n/1 + 2 और फिर n + 1/2 + 1। 2 पद मध्य पद निकलेंगे ही निकलेंगे इवन वाले ऑड वाले में, तो 1 जोड़ के 2 का भाग करना है, इसमें डायरेक्ट 2 का भाग करके 1 जोड़ना है। ध्यान दें क्यों, क्योंकि अगर 1 जोड़ के 2 का भाग करेंगे तो नहीं कटेगा, यानी कि डायरेक्ट 2 का भाग करके 1 जोड़ना है। अगर ऑड वाले में डायरेक्ट 2 का भाग करेंगे तब भी नहीं कटेगा, यानी कि उसमें 1 जोड़ के 2 का भाग करना है। तो ट्रिक याद करिए, फार्मूला याद करिए, ट्रिक याद करिए, आपको फार्मूला अपने आप याद हो जाएगा। तो अगर इसका मध्य पद हम देखेंगे tm, तो tm क्या होगा, ध्यान से देखिए, t 2n/2 + 1 यही होगा ना, यानी कि t आपका n + 1, यानी कि tn + 1 ही क्या है, मध्य पद होगा। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, tn + 1 निकालना है। तो n के जगह पे क्या आ गया, r आ गया ना, तो r के जगह पे हम n यहाँ भी पुट करेंगे, तो ncr, n के जगह पे क्या है 2n, cr के जगह पे भी n हो गया, ncr इंटू x, x के जगह पे x², इन दोनों को घटाना, यहाँ 2n में से n जाए तो n हो जाएगा, और फिर a यानी कि -1/x²। तो यहाँ पे क्या आ गया आपका, 2n में से n आप घटाएंगे नहीं, जो यहाँ पे n है यही यहाँ पे हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे। ठीक, आसान हो गया होगा, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं, तो 2n cn हो गया, x पे क्या हो जाएगा 2n हो जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा, -1 पर भी n होगा, और फिर यहाँ पे x के पावर -2 पर भी क्या होगा, n होगा। तो -2 पर n क्या हो जाएगा, -2n। तो यहाँ पर देखिए 2n/cn इंटू क्या हो गया, x के पावर 2n इंटू यहाँ इसको ला लीजिए, x के पावर -2n इंटू -1 के पावर क्या हो गया, n हो गया। अब देखिए दोनों को ऐड करिए, तो 2n/cn, ठीक है, फिर ये 2n और -2n क्या हो जाएगा, x पे 0 हो जाएगा, x पे 0 इंटू -1 के पावर n। तो कोई भी 0 अगर हो तो मान उसका क्या होता है, 1 होता है। इसको तो बताना नहीं है, बताना है नहीं बताना है। तो 2n/cn ये 1 हो गया, और ये -1 पे n हो गया। इसको अगर प्रसार करना चाहें तो क्या हो जाएगा, 2n/n इंटू n, और ये -1 पे क्या हो जाएगा, n। तो यही आपका क्या हो जाएगा, मध्य पद हो जाएगा। तो आशा करते हैं आपको जरूर समझ में आया होगा, अच्छा भी लगा होगा, क्योंकि बढ़िया क्वेश्चन था ये। अगर मान लीजिए कि इस तरह से कुछ क्वेश्चन घुमा के पूछा होता तब इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और भी घुमाकर क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है इसको हम बताने की कोशिश करेंगे। देखिए कैसे, मान लीजिए कि कोई टर्म आपको दे देता, इस तरह से कोई टर्म आपको दे देता कि x² माइनस, आपको ऐसा एक टर्म दे देता x² - 2/x² की पावर, अगर मान लीजिए कि एक टर्म देता 15 का, ठीक है। अब कहता है इसका मध्य पद बताइए, जो भी आपने सॉल्व किया तो मध्य पद निकालेंगे। तो बताइए क्या ये 15 2 से डिविजिबल है? अगर 15/2 करें तो क्या 2 से डिविजिबल नहीं है? हो जाएगा डिविजिबल, नहीं होगा। इसका सीधा मतलब हुआ कि हमको 2 से अगर डिविजल बनाना है तो इसमें एक क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, यानी कि 16/8 है। यानी कि आपका 8वां टर्म आपका क्या होगा, इसका मध्य पद हो गया। जब आपको एक जोड़ना पड़ रहा है इसका मतलब यह 15 है, प्रसार करेंगे तो 16 पद होगा, यानी कि सम पद आ रहा है, पदों की संख्या सम आ रहा है, इवन आ रहा है, तो 2 मध्य पद निकलेंगे, एक आपका 8 और एक आपका क्या निकलेगा, 8 के आगे क्या पड़ता है 9, एक आपका 9। तो एक मध्य पद tm1 और ये tm2 क्या हो जाएगा 8 + 1 यानी कि 9।
तो दो आपके मध्य पद मिलेंगे 8 भी और 9 भी। अगर पूछे कि दोनों मध्य पद को निकालिए तो 8वां पद इसका प्रसार में निकाल लेंगे, फिर 9वां पद इसके प्रसार में निकाल लेंगे, चाहे आप कोई भी मेथड यूज करके लगा लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने पहला चैप्टर फुल्ली एंड फाइनली कंप्लीट किया। और इस पर हम एक आपको देंगे एक्सरसाइज, जिसको आपको स्वयं सॉल्व करना होगा। ठीक है, एक्सरसाइज आपकी स्क्रीन पर अभी तुरंत दिखेगी। तो देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन छप गया है, x³ - 2 के पावर x³ के प्रसार में x⁻³ का गुणांक ज्ञात करना। अगर मान लीजिए इसको इंग्लिश में कहेंगे तो फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x⁻³ इन द एक्सपेंशन ऑफ x³ - 2 अपन x³ के पावर 15। ठीक है, यानी कोफिशिएंट निकालना है किसका, x⁻³ का, किसके, इसके एक्सपेंशन में, इसके प्रसार में। और दूसरा इसको सॉल्व करना, कहेंगे सर ये तो बताए नहीं, हिंट दे देते हैं। मान लीजिए इसको 4 निकालना है बाइनोमियल थ्योरम का यूज करके, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 99 को 100 - 1 पर 4 लिख सकते हैं ना। तो अगर आप चाहें 100 कॉमन लेना बाहर, तो 100 कॉमन लेंगे तो 4 के साथ ही बाहर आएगा। यहाँ पे 1 - 1 के पावर 100 हो जाएगा के पावर 4। अभी इसको बाहर ही रहने दीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। ये 1 हो जाएगा a, और ये हो जाए नहीं, ये 1 हो जाएगा x, ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा आपका x और ये पूरा हो जाएगा क्या, a। ठीक है, यानी कि इसको सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, पूरा नहीं करेंगे, बस बता दे रहे हैं। 100 के पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर सॉल्व करना है तो यहाँ पे देख लीजिए, ये 1 हो जाएगा प्लस -1 अपन 100 हो जाएगा के पावर 4। ठीक, अब इसको प्रसार कर देंगे, ये हो जाएगा आपका x और ये हो जाएगा पूरा a। x और a की वैल्यू पुट करके इसका पूरा क्या कर देंगे, प्रसार कर देंगे। करके अब बताइएगा, हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा हमारा लेक्चर्स कैसा लगा। अपने सुझाव जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। हमारे चैनल पे आने के लिए आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।